हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज का वीडियो वोकैबुलरी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आई आपकी एंड आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वोकैबुलरी भी ना कोई बर्डन है ना ही बोरसम है। बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए कुछ टिप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं अगर किसी काम को आप परफेक्टली करना चाहो। और अगर घास काटने वाले तरीके से कोई भी चीज़ करेंगे तो नेचुरली वो बर्डन ही लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है उस परफेक्शन का इलाज और किस तरीके से वोकैबुलरी आपको ईज़ी लग सकती है और कैसे आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को ले लो, इस टाइम आप वोकैब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ वी टॉक अबाउट टीजीटी, पीजीटी, तो उसमें भी वोकैब का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आता है एंड मेरे बहुत से वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अपने सिलेबस को कुछ ही पार्ट्स में डिवाइड करके छोड़ देते हैं लिटरेचर लैंग्वेज में। उस सिलेबस में बड़े-बड़े अक्षरों में चाहे आप चार्ट पे लिख लो, व्हेरेवर यू आर सिटिंग फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर प्रिपरेशन, वहाँ पे आप इसको अच्छे से डिवाइड करो कि एक वोकैब का भी मेरा सेक्शन है एंड येस आई हैव टू कवर दिस। तो जैसे-जैसे आप उसको कवर करोगे, ट्रस्ट मी, आपको खुद का आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप कवर कर सकते हो। और वोकैब के नंबर अगर आपके कटते हैं तो फिर वही वाली बात है, सिलेक्शन से इन और आउट वो डिसाइड करता है। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी डिले देख लेते हैं कि किस तरीके से आप कवर कर सकते हो। फर्स्ट जो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि वोकैब जब भी आप तैयार करते हो, बहुत से लोग बोलते हैं कि आज हमने याद करी कल हम भूल गए। ठीक है, किस तरीके से आपको तैयार करनी है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। आप बोलते हो कि आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कल फिर हम भूल जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपने रटाफिकेशन किया है। दूसरा, अगर आपने गैप दे दिया, ठीक है? अगर आप गैप दे दे रहे हो बहुत ज़्यादा और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे ये तो सभी लोग बोलते हैं। तो भई बोलते हैं तो आपको करना भी पड़ेगा। रिवाइज़ कैसे करना है आपको? मान लीजिए एक साथ कोई भी चीज़ देखो आप लेके बैठोगे तो वो आपको बर्डन ही लगेगी। किसी भी चीज़ को अगर हम पार्ट वाइज़ डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे लिए ईज़ी हो जाती है। लेकिन जब हम उसको एज़ अ होल देखते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हमारे लिए हमेशा लगता है ये तो काफ़ी बड़ा पार्ट है। लेकिन इसी को अगर आप चंक्स में डिवाइड कर लोगे, जितना भी आप ढंग से कर पाओ। अभी आपके पास में टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम को देखें तो भी आपके पास काफ़ी टाइम है, या फिर कोई अगर केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो उसको आप डिवाइड करो, 50-50 का ले लो या फिर आप 30 का ले लो, 50 का अगर कोई नहीं कर पाता है तो। लेकिन जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो उतना ही लो, जितने में आपको इंटरेस्ट आए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट कब आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यू नेवर नो। आपको खुद को इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इसमें। इसलिए पार्ट वाइज करें। एक एक दिन का या दो दो दिन का गैप दे करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, जो 50 आपने किए हैं। नेक्स्ट डे जो आप जब आप देखते हो कि ये 50 वोकैब मेरी रेडी हो चुकी है, तो इसके बाद नेक्स्ट 50 पे मत जाइए। उस पे जाने से पहले एक बार इसको भले से सरसरी निगाह से ही, लेकिन इस 50 को आप ज़रूर रिवाइज़ करें। ट्रस्ट मी, ये खुद ब खुद आपके माइंड में बैठने लग जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। डू फॉलो दिस पैटर्न, यू विल सी चेंजेस। आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है, आई विल टेल यू राइट नाउ। तो ये पैटर्न आप रखो, 50-50 का लो और इसको रिवाइज करने के बाद आप ये नेक्स्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी तरीके से आप कर पाओ। देखो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत से लोग बोलते हैं कितने घंटे पढ़ें, काफ़ी लोग बोलते हैं इस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देते हो, होते हैं ना, अपने अपने एक्सपीरियंस सब शेयर करते हैं। और मैं ये बोलती हूँ आपसे कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका ब्रेन अलग अलग होता है, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ, जैसे पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, तो हमारी सोच भी अलग-अलग होती है। नो मैटर टॉपिक वही है, लेकिन उसको प्रिपेयर करने का सबका मेथड अलग-अलग होगा, क्योंकि सबका ब्रेन एक तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं करता चीज़ों को। किसी को पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत अच्छा लगता है, किसी को थ्योरेटिकल, किसी को सुन के बहुत अच्छा लर्न होता है, कोई रिकॉर्डिंग से अच्छा लर्न होता है, ठीक है? कोई ग्राफ़िकल उसमें पूरी प्रेज़ेंटेशन दे देते हैं बहुत से लोग। सो डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके होते हैं, इसलिए प्लीज़ कॉपी कैट मत बनो। आइडियाज़ आप देख सकते हो बट रिक्रिएट
दोज आइडियाज़। दूसरे को देखकर भी अगर कुछ आइडिया आपके माइंड में आता है, तो उसको अपने हिसाब से करो, दूसरे के हिसाब से नहीं, ठीक है? क्योंकि उसमें फिर रिज़ल्ट 100% आएगा जब आप चीज़ों को अपने हिसाब से करोगे। अब देखिए, तो ये एक चीज़ है कि पहले आप इसका रिवीजन कर लो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पे बढ़ो। अब इस नेक्स्ट को भी आप चाहो तो आप पार्ट वाइज़ तोड़ सकते हो, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप बोर नहीं हो, आपको बर्डन ना लगे। तो फिर आपकी खुद ब खुद फ्रेंडशिप हो जाएगी वोकैब से। अब इसको तैयार कैसे करना है? कई लोग बोलते हैं कि आप ट्रिक बता दो, ठीक है? मैं आपको तरीका बताऊँगी, ट्रिक आप खुद क्रिएट करना जान जाओगे। आप किसी की ट्रिक रट नहीं सकते, राइट? खुद आप क्रिएट करोगे तो वो जीवन भर आपको याद रहेगी। तरीका क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड हम लेते हैं, इंट्रेपिड, INTREPID, ठीक है? ये डी है, तो इंट्रेपिड। अब इसमें क्या है कि आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, वो होते हैं करेजियस, ब्रेव, वैलोरस, चिवैलरस, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखो आप? दो तरीके से है। इंट्रेपिड वर्ड के अंदर ही डेफिनेटली आपको मिलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा क्लू, क्योंकि वर्ड्स बने ही ऐसे होते हैं। इंट्रे, INTRE, यानी कि इसको एक तो आप लगा सकते हो इंट्रे, एंट्री या फिर इंटरफेयर से, कि जो लोग बहुत ब्रेव होते हैं, ठीक है? BRAVE, ब्रेव, करेजियस मतलब बहुत ही ज़्यादा साहसी। तो जो लोग ब्रेव होते हैं, उनके किसी भी मैटर में कोई जल्दी से क्या नहीं कर सकता, एंट्री नहीं कर सकता या इंटरफेयर नहीं कर सकता। INTRE से आप लगा सकते हो, इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंट्रेपिड, तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। कैसे लोगों में? जो लोग बहुत ब्रेव होते हैं, चिवालरस होते हैं, करेजियस होते हैं। भाई जो किसी को बिल्कुल अजीब सा आदमी दिखेगा, एकदम हल्के में रहेगा, तो उसके ऊपर तो कोई भी चढ़ लेता है। इनोसेंट पर्सन उनको कोई भी कुछ भी बोल देता है। लेकिन जो ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, उनके में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये आप कर सकते हो कि एक बार मैं वर्ड फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, INTREPID। दूसरा आप कर सकते हो कि TREP है, ट्रैप, तो इसको ट्रैप से लगा सकते हो, जिसको क्या कहते हैं? जाल, ठीक है? मकड़ जाल, बहुत से शिकारी ट्रैप बिछाते हैं कुछ जानवरों के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। और काफ़ी आजकल तो लोग भी वही हो गए हैं, एक दूसरे के साथ ही किसी ना किसी के लिए ट्रैप लगाते रहते हैं, जाल बिछाते रहते हैं, देखा ही होगा आपने, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो एक आप लगा सकते हो ट्रैप से, TREP है तो TRAP, कि जो लोग बहुत ब्रेव होते हैं, उनके लिए बहुत जल्दी क्या होता है, कोई ट्रैपिंग नहीं हो पाती। उनको ट्रैप में फँसाने के लिए भी लोग उनसे पनाह माँगते हैं। तो वो क्या हुए? वो ब्रेव हुए। तो कंसेप्चुअल बेस पे अब इतना मैंने आपको बताया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको लगता है कि इतना डिस्कशन करने के बाद या किसी वर्ड को इस तरीके से करने के बाद आप कभी इसको भूलोगे? मुझे नहीं लगता कभी भूलोगे। अब अगर इसके एंटोनिम की बात करें, तो वो भी देखिए एकदम कंसेप्चुअल बेस से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रिक ही इस तरीके की निकाली। स्कैर्ड, एंटोनिम क्या हो गया इसका? फ्राइटेंड, स्कैर्ड, टिमिड, टिमिड, कावर्ड, जो कायर होंगे, हल्केपन में होंगे, इनोसेंट होंगे, बहुत ही भोले-भाले होंगे। फ्राइटेंड, डरना, स्कैर्ड, डरा हुआ आदमी। तो ब्रेव का उल्टा क्या होगा? करेजियस का उल्टा क्या होगा? ठीक है? तो जो लोग करेजियस होंगे, उनमें तो लोग इंटरफेयर करेंगे नहीं, उनके लिए ट्रैपिंग करेंगे नहीं। और जो लोग स्कैर्ड रहेंगे, हमेशा डरे हुए रहेंगे, फ्राइटेंड रहेंगे, टिमिड रहेंगे, कावर्ड टाइप का उनका प्रेजेंटेशन होगा, उनसे हमेशा क्या होगा? वो फँसेंगे। तो ये उसका उल्टा हो गया। आई डोंट थिंक इस वर्ड को आप कभी भूलेंगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ इसी में से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाएँगे जो याद रहेंगे। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि वर्ड्स को रटने की बजाय उस पे थोड़ा-सा वर्क करो, थोड़ा-सा उस पे उसको डिस्कस करो। जैसे कि आप अपनी कोई प्रॉब्लम अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो, या फिर व्हेन यू आर वेरी हैप्पी इन जॉली मूड एंड यू डिस्कस समथिंग, यू शेयर समथिंग, इन द सेम वे ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली विथ वोकैब्स। एक माइंडसेट करके बैठो कि अरे नहीं, हम कर लेंगे इसको, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उसके साथ में थोड़ा-सा
टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। और जब आप इन्वेस्ट की बात आती है ना तो बहुत अच्छे से काम करते हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उसको अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करो, देखो। और जब आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो चीज़ों को कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 रिवीजन में वो एकदम पक्के हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे करके बताती हूँ। जैसे कि मान लो इंस्टिल है, ये सीरीज़ मैंने अभी कंप्लीट की है स्टूडेंट्स के साथ में, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ आई वाले। तो इंस्टिल है। अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इंस्टिल का मतलब होता है इनकलकेट समथिंग। जैसे कि बोलते हैं ना, यू शुड इनकलकेट गुड मैनर्स इन योर किड्स या फिर इन योर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनकलकेट किसी में कुछ डालना, किसी को कुछ प्रदान करना, ठीक है। ऐसा व्यवहार आप बच्चों को प्रदर्शित करो, ऐसे मैनर्स, ऐसे मॉरल्स आप उनमें इनकलकेट करो कि वो कुछ आगे जाके अच्छे बने। इंजेक्ट करना, इन्फ्यूज़ करना या फिर इम्प्लांट करना। इम्प्लांट आपने सुना होगा, कई चीज़ों को इम्प्लांट करते हैं, जैसे सर्जरीज वगैरह में भी होता है इम्प्लांटेशंस। तो इंस्टिल करना, अब इंस्टिल का आप लगा सकते हो इंस्टॉल से। इंस्टॉल करते हो आप, तो इंस्टॉल क्या करते हो? अपने कुछ ट्रांसफ़र करते हो। सेम इसी तरीके से इनकलकेट कर रहे हो आप। व्हेन यू आर शोइंग गुड बिहेवियर टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गाइडिंग देम इन अ वेरी प्रॉपर वे, गुड मॉरल्स यू आर इनकलकेटिंग इन योर स्टूडेंट्स। तो इसको कहते हैं इंजेक्ट करना, लाइक जो नीडल्स वगैरह होती हैं, इंजेक्शंस वगैरह होते हैं। इन्फ्यूज़ करना, इम्प्लांट करना, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो इंस्टॉलेशन से आप लगा सकते हो INSTALL, इंस्टॉल से आप लगा सकते हो इंस्टिल। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। अब अगर आप इसका एंटोनिम देखना चाहो तो इसके एंटोनिम में क्या चीज़ें आएंगी? एक्सट्रैक्ट, एक्सपेल, एलिमिनेट। एक तो कोई चीज़ एक तरफ आप इंजेक्ट कर रहे हो और एक कोई चीज़ आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो एलिमिनेट हटाना, एक्सपेल कर देना, किसी को हटा देना। एक्सट्रैक्ट करना, कोई भी चीज़ है उससे आप एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हो, लाइक एक्सट्रैक्ट ऑफ जूसेस, एक्सट्रैक्ट ऑफ गुड फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस। या फिर कोई टॉपिक है तो पूछते हैं, कोई पोइट्री है, व्हाट इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस पोइट्री, व्हाट इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस लाइन, ठीक है, क्या सार निकला इसका। तो किसी भी सेंस में तो ये इसके एंटोनिम हो गए। इस तरीके से थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, आपको वर्ड्स में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, श्योरली मिलेगा। और इस तरीके से आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी कि हाँ, हमने इतना किया था। अब आप देख लो कि रटने में आपका कितना टाइम जा रहा है और इस तरीके से किस तरीके से इसको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, जो कि GIC के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। LT का एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से अगर हो गया तो फिर LT के एग्ज़ाम में भी, मतलब यू शुड नो हाउ टू यूज़ दैट मीनिंग इन योर सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ड किस तरीके से सेंटेंस में फ्रेम होके बन सकता है। एग्ज़ाम अगर आप ये सारे देंगे तो भी ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी लर्न करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ें इसलिए कि वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल हो और आप भी किसी को अच्छे से डिलीवर कर पाएँ अपना ज्ञान, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, राइट। बस इसलिए नहीं, दैट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय द रटाफिकेशन प्रोसेस, विच इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। रटाफिकेशन के फेवर में कभी भी नहीं रहती। रटने की भी एक लिमिट होती है। अब बाकी तो जो भी है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू। आई होप काफ़ी हेल्प हुई होगी आपकी। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और प्लीज़, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन योर माइंड, स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ आपके कमेंट्स का। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इस तरीके से एक बार करके देखिए और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप मैंने मतलब कोशिश की है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, आपने मुझसे पूछा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट क्या टॉपिक आप देखना चाहते हैं, डू यू वांट कि मैं वो क्या की सीरीज़ इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।